हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस वीडियो में रोजाना की तरह निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि कल हम उनमें कहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, बेसिकली लॉजिकल एंट्री ले सकते हैं, और साथ में एक स्टॉक में भी अच्छा सेटअप दिख रहा है, उसे भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट, कल के लिए हम प्रिपरेशन करने वाले हैं कि कल हम मार्केट में कैसे लॉजिकली और प्रॉफिटेबली अप्रोच कर सके। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये जानने का ट्राई करते हैं कि कल की मार्केट में हम कैसे अप्रोच करें। तो जो हमारी प्रोसेस है रोजाना की तरह दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड मेजर करते हैं या ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट मेजर करते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है या जो सेंटीमेंट है वो हमें ये प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है कि जो हमारी मार्केट है वो कहाँ खुलने वाली है, वो गैप अप खुलने वाली है, गैप डाउन खुलने वाली है या फ्लैट खुलने वाली है। बट ऑब्वियस हम 3:30 बजे तक खुले रहते हैं, तो खाली ग्लोबल मार्केट के ऊपर डिपेंड होकर हम 3:30 बजे तक प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं कर सकते। कई लोग क्या करते हैं, बड़ा पुअर अप्रोच अपनाते हैं। क्या करते हैं कि ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग दिख रही है, कॉल बाय कर लेते हैं, वीक दिख रही है, पुट बाय कर लेते हैं। इट्स अ वेरी वेरी पुअर अप्रोच। हम सिर्फ ओपनिंग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसके बाद हमें प्रॉफिटेबली लॉजिकली सस्टेन करना है तो हमें लेवल्स की नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए हम पहले पार्ट में ग्लोबल मार्केट का मूड मेजर करेंगे, दूसरे पार्ट में हम लेवल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल की प्रिपरेशन करने से पहले एक बार आज देख लेते हैं कि आज क्या हुआ। तो जो निफ्टी है आज 35 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। बैंक निफ्टी 222 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। तो बैंक निफ्टी तो स्ट्रांग दिख ही रही थी, कल की वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, 43,000 के लेवल पे सस्टेन कर रही थी, 13 ईएमए को सस्टेन कर रही थी। तो आज कुछ भी नहीं हुआ, बस फॉलो बाइंग आई है। बैंक ने जो निफ्टी थी वो बड़े क्रूशियल लेवल पे थी, 13 ईएमए को गेन नहीं कर पा रही थी। एक पॉजिटिव थिंग है, आज गेन करके गई है। नेगेटिव थिंग है, 18,250 के नीचे बंद हुई है। तो देखने वाली बात होगी कल, क्या निफ्टी 18,250 गेन करती है, क्या बैंक निफ्टी 43,500 गेन करती है। अगर करती है तो हम आने वाले दिनों में मार्केट में काफी अच्छे लेवल्स देख सकते हैं। बैंक निफ्टी को अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट आउट करते हुए देख सकते हैं, और निफ्टी 18,500 और 18,750 की तरफ मूव करते हुए देख सकते हैं। तो बड़ा क्रूशियल और इंटरेस्टिंग डे होगा कल का। देखने लायक होगा कि जो इंडेक्सेस हैं वो अपने क्रूशियल लेवल्स को गेन कर पाती है या नहीं कर पाती। ठीक है, अब अगर आज की मार्केट की बात करें कि आज लेवल्स पे कहाँ एंट्री बनी थी, मैं दिखा देता हूँ। रेंज बाउंड काइंड ऑफ मार्केट था, इतनी कोई बड़ी एंट्रीज नहीं बनी। दिखा देता हूँ एक बार कहाँ का बनी। तो ये पहली कैंडल है, बैंक निफ्टी गैप डाउन खुली थी 43,250 और 13 ईएमए के नीचे, बट सस्टेन नहीं करी, तुरंत बाउंस बैक करी और ऊपर क्लोजिंग दे गई। ठीक है, पहले मैं 30 मिनट से ये समझा देता हूँ क्योंकि मैं वही फॉलो करता हूँ। तो 13 ईएमए और 43,250 के ऊपर काफी कन्विंसिंगली क्लोज देके गई थी, तो हम इसके बाद बाय कर सकते थे। 43,500 ऑब्वियस है हमारा टारगेट होता, बट सक्सेसफुली टारगेट अचीव नहीं हुआ। पहले ही डार्क क्लाउड कवर बना दिया, गिर गया। तो डार्क क्लाउड कवर बनने के बाद जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा था उसे आपको बुक करके निकल जाना था। गिर के आई, फिर 43,250 के लेवल पे हैमर बनाया, बट हम एंट्री नहीं कर सकते थे क्योंकि 13 ईएमए जस्ट सर पे था। इस कैंडल ने उसे काफी कन्विंसिंगली गेन किया, तो हम इसके बाद इस कैंडल में एंट्री करते, 43,500 हमारा टारगेट होता, जो ऑलमोस्ट अचीव हो गया था। 43,480 तक इंडेक्स गई थी। तो दो ही एंट्री बनी। सेम एंट्री आप देखोगे तो 15 मिनट में बनी है। यहाँ पे भी हम 13 ईएमए गेन करने के बाद लेते, और यहाँ पर लेवल और 13 ईएमए कन्विंसिंगली क्लोज देने के बाद लेते। ठीक है, तो ये आज का मार्केट था। अब कल के मार्केट की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट का मूड देखते हैं। तो ग्लोबल मार्केट में जो यूएस की दो इंडेक्सेस हैं उसको हम देखते हैं। कल तो न्यू ईयर के कारण यूएस मार्केट बंद था, बट आज खुला है। तो डाउ जोन्स जो वहाँ की डाइवर्सिफाइड इंडेक्स है, 0.5% के अराउंड, 200 पॉइंट के अराउंड गिरी हुई है। नेस्डेक जो टेक हैवी इंडेक्स है उसमें सेलिंग दिख रही है, 1.24% गिरी हुई है, वीकनेस है 130 पॉइंट। तो ग्लोबल मार्केट का मूड नेगेटिव दिख रहा है, कोई बड़ा नेगेटिव नहीं है, बट नेगेटिव मूड दिख रहा है। अब देखते हैं इसका असर हमारे निफ्टी के फ्यूचर्स पे क्या हो रहा है, क्योंकि हम तो 3:30 बजे बंद हो जाते हैं, बट जो हमारे निफ्टी के फ्यूचर है वो SGX निफ्टी के नाम से सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। तो देख लेते हैं वो कहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं। तो जो फ्यूचर्स हैं वो ट्रेड हो रहे हैं अराउंड 18,237 पे। वो लगभग आपको गैप अप गैप डाउन ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन कह रहे हैं, 60 से 70 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। तो अगर हम कंक्लूड करें, ग्लोबल मार्केट वीक नजर आ रहे हैं, उसका असर क्या दिख रहा है, निफ्टी अभी तक 50 से 70 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन दे रही है। ठीक है,
अब देखते हैं कि क्या लेवल्स हैं, अगर ये गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो हम उसे कैसे डील कर पाए। ठीक है, तो जो निफ्टी है, निफ्टी का सपोर्ट आ रहा है 17,750 पे और 18,000 पे, रेसिस्टेंस आ रहा है 18,250 पे और 18,500 पे। अब दो टाइप की एंटिटीज होती है मार्केट में, एक ऑप्शन सेलर, एक ऑप्शन बायर। दोनों के प्रोस्पेक्टिव से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप ऑप्शन सेलर है, 18,600 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, 17,800 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर है तो क्या करें, अगर निफ्टी ओपन होती है और सस्टेन करती है 18,500 के ऊपर तो आप कॉल बाय करेंगे, 18,600 पहला, 18,750 दूसरा टारगेट होगा। 18,400 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे तो 18,500 के टारगेट के साथ बाय करेंगे। 18,250 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, 18,400 पहला, 18,500 दूसरा टारगेट होगा। यहाँ पर सस्टेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, रेसिस्टेंस के ऊपर खुलती है कॉल बाय कर लेते हैं, सपोर्ट के नीचे खुलती है पुट बाय कर लेते हैं। इट्स अ वेरी पुअर अप्रोच। सस्टेन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सस्टेन का मतलब एक 15 मिनट की या 30 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन करे, 30 मिनट के साथ ज्यादा कन्विक्शन है। और जो लेवल्स हैं ये स्पॉट के लेवल है, फ्यूचर के नहीं है। जब भी इसमें एंट्री बनती है, या तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। ऑप्शंस में आप रिस्की ट्रेडर हो तो एट द मनी के साथ, और थोड़े से बैलेंस अप्रोच ले रहे हो तो जस्ट आउट द मनी या उसके बाद वाली स्ट्राइक के साथ जा सकते हो। या निफ्टी गिर के आए 18,100 पे कोई बुलिश सिग्नल बनाए तो आप कॉल बाय करेंगे, 18,250 पहला, 18,400 दूसरा टारगेट होगा। 18,000 पे आए कोई बुलिश सिग्नल बनाए, 18,100 पहला, 250 दूसरा टारगेट होगा। 17,900 पे आए कोई बेरिश सिग्नल बनाए, 18,000 पहला, 18,100 हमारा दूसरा टारगेट होगा। पुट कब बाय करें, अगर 18,100 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करें, 18,000 पहला, 17,900 दूसरा टारगेट होगा। 18,000 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करें, 17,900 पहला, 17,750 दूसरा टारगेट होगा। 17,900 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करें तो 17,750 के टारगेट के साथ पुट बाय करेंगे। या निफ्टी राइज होके आए कोई बेरिश सिग्नल बनाए, कहां पर, 18,250 पे पुट बाय करेंगे, 18,150 पहला, 18,000 दूसरा टारगेट होगा। 18,400 पे आए कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी, 18,250 पहला, 18,100 दूसरा टारगेट होगा। 18,500 पे आए कोई बेरिश सिग्नल बनाए, अगेन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी, 18,400 पहला, 18,250 दूसरा टारगेट होगा। तो निफ्टी के लेवल्स थे, हमें बस इतना करना है कि लेवल्स के साथ स्टिक रहना है। जब हम लेवल्स के साथ स्टिक रहते हैं तो हमारे सही होने के चांसेस ऑटोमेटिकली एनहांस हो जाते हैं। अब बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी का सपोर्ट आ रहा है 43,250 पे और 43,304 का एक जोन है। 43,000 से 43,047 का एक जोन है और 42,500 का एक लेवल है। रेसिस्टेंस है 43,500 और 44,000 पे। अब दो टाइप की ऑप्शन एंटिटी है, एक ऑप्शन सेलर, एक ऑप्शन बायर। अगर आप ऑप्शन सेलर है तो 44,500 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, 41,500 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। अगर आप बायर है तो क्या करें, 43,250 से 43,304 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करें, कॉल बाय करें, 43,490 पहला, 43,740 दूसरा टारगेट होगा। 43,500 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करें, अगेन कॉल बाय कर सकते हैं, 43,740 पहला, 43,990 दूसरा टारगेट होगा। 43,740 के ऊपर हो, सस्टेन करें तो भी कॉल बाय करेंगे, 43,990 हमारा टारगेट होगा। या बैंक निफ्टी गिर के आए और कोई बुलिश सिग्नल बनाए 43,250 से 43,304 के जोन में, कॉल बाय करेंगे, 43,490 और 43,740 टारगेट होंगे। 43,000 से 43,47 का जोन आ रहा है, यहाँ पर आए कोई बुलिश सिग्नल बनाए, 43,240 पहला, 43,490 दूसरा टारगेट होगा। 42,750 पे आए कोई बुलिश सिग्नल बनाए, 43,000 से 43,047 पहला, 43,240 दूसरा टारगेट होगा। 42,500 पे आए कोई बुलिश सिग्नल बनाए, 42,740 पहला, 43,000 से 43,47 का जोन दूसरा टारगेट होगा। पुट कब बाय करें, अगर 43,250 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करें, 42,943 से 43,000 का जोन पहला, 42,760 दूसरा टारगेट होगा। 43,943 से 43,000 का जोन आ रहा है, यहाँ पर आए कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन हम पुट बाय करेंगे, 42,760 पहला, 42,470 से 42,500 हमारा दूसरा टारगेट होगा। 42,750 पे आए कोई बेरिश सिग्नल बनाए, सॉरी नीचे ओपन हो, सस्टेन करें, 42,470 से 42,500 हमारा पहला टारगेट होगा। और 42,500 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करें, 42,260 हमारा पहला टारगेट होगा।
अब कोई कह सकता है 42,500 के नीचे ओपन होने के चांसेस बहुत कम है। ऑब्वियस है, हम हर केस इंक्लूड करके चल रहे हैं ताकि कोई न्यूज आ जाए और हमें कोई लेवल दिखे तो हम उसे कैसे ट्रेड कर पाए। या हम पुट बाय कब करें, अगर बैंक निफ्टी राइज होकर 43,500 पे आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। 43,260 पहला, 42,943 से 43,000 का जोन हमारा दूसरा टारगेट होगा। 43,750 पे आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, 43,510 पहला, 43,260 हमारा दूसरा टारगेट होगा। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स थे। हमें क्या करना है, इन लेवल्स के साथ स्टिक रहना है ताकि हमारे सक्सेस के चांसेस एनहांस हो सके। अब चलते हैं फाइनेंशियल निफ्टी पे। सपोर्ट आ रहा है 18,500, 18,750 और 19,000 से 19,064 का जोन। रेसिस्टेंस है 19,255, 19,500 पे। ऑप्शन सेलर 19,500 के ऊपर वाली कॉल सेल और 18,800 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो 19,250 के ऊपर ओपन हो सस्टेन करे तो 19,400 के साथ कॉल बाय करें। 19,400 के ऊपर ओपन हो सस्टेन करे तो 19,500 के साथ बाय करें टारगेट के साथ। या निफ्टी गिर के आए और कोई बुलिश सिग्नल बनाए, कहां पर 19,000 से 19,064 पे कॉल बाय जरूर करें। 19,150 और 250 टारगेट होंगे। 18,900 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए तो भी कॉल बाय करें। 19,000 से 19,000 का 64 पहला टारगेट, 19,100 दूसरा टारगेट होगा। 18,750 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, 18,900 पहला और 19,000 से 19,064 हमारा दूसरा टारगेट होगा। पुट कब बाय करें, 19,000 से 19,064 के नीचे ओपन हो सस्टेन करें, पुट बाय करेंगे 18,900 पहला, 18,750 दूसरा टारगेट होगा। 18,900 के नीचे ओपन हो सस्टेन करें, 18,750 हमारा टारगेट होगा। या फाइनेंशियल निफ्टी राइज होके आए और 19,250 पे कोई बेरिश सिग्नल बनाए, 19,150 पहला, 19,000 से 19,036 दूसरा टारगेट होगा। 19,400 पे आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, 19,250 हमारा टारगेट होगा। और 19,500 पे आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, 19,400 और 19,250 हमारा दूसरा टारगेट होगा। यहाँ पर 19,036 की जगह 19,064 ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो हमें क्या करना है, बस इन लेवल्स के साथ स्टिक रहना है। जब इन पे एंट्री बने तो एंट्री करें, जब एग्जिट बने तो एग्जिट करें। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा। ये जो लेवल्स है यही हमारा स्टॉप लॉस है। या तो आप इसे क्लोजिंग बेसिस पे फॉलो कर सकते हो या इसके 0.25% या 0.5% नीचे रख सकते हो। ठीक है, तो ये इंडेक्सेस का था। अब एक स्टॉक देख लेते हैं। टाटा कंज्यूमर का स्टॉक है, काफी ठीक दिख रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है 760 रुपए का डेली चार्ट में। वहां से आज बाउंस बैक कैंडल बना के गया है और बुलिश हरामी जैसी फॉर्मेशन करके गया है अगर आप देखोगे तो आज के चार्ट में। ठीक है, अब दो टाइप की ट्रेड इसमें बन सकती है। एक तो आप स्विंग ट्रेड ले सकते हो। स्विंग ट्रेड आप लोगे तो 775 और 780 आपका टारगेट होंगे। स्टॉप लॉस 760 ऑन क्लोजिंग बेसिस होगा। या आप इसका 1% नीचे अराउंड 755 रख सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे, यानी सिस्टम में लगा सकते हैं। ये है फॉर स्विंग ट्रेडिंग। मैं लिख देता हूँ, कोई कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये जो टारगेट्स हैं, ये जो स्टॉप लॉस है फॉर स्विंग ट्रेड है। अगर आप स्विंग ट्रेड लेना चाहो, यानी 2-4 दिन की ट्रेड लेना चाहो स्विंग के लिए। ठीक है, साथ में अगर हम इसका चार्ट देखें, एक तो ये डेली चार्ट में बड़ा स्ट्रॉन्ग बंद होके गया, आवरली चार्ट में भी 13 ईएमए को गेन करके गया बड़ा कन्विंसिंगली। तो एक इंट्राडे ट्रेड भी हम इसमें ले सकते हैं। इंट्राडे ट्रेड आप लोगे तो टारगेट अगेन वही 775 होगा। और स्टॉप लॉस के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस 13 ईएमए के लेवल को अपना स्टॉप लॉस ले सकते हैं। ऑन क्लोजिंग बेसिस या हल्का सा इसके नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये था कल की प्रिपरेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमने डिस्कशन किया ये आपको लॉजिकल ट्रेडिंग करने की तरफ मोटिवेट करेगी, साथ में कल के मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में भी हेल्प करेगी। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। पसंद आई हो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आए तो आपको पता जरूर चले और आप उससे कुछ सीख सको। तो इसी विश के साथ कि आने वाला दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। हैप्पी ट्रेडिंग, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।